जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का वीएसआर वर्ष में स्वागत है। जैसे कि हम सिम के बारे में बता रहे थे, सिम की पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट की आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिसमें से पहली यूनिट का हमें कमेंट आया कि पहले यूनिट का एक टॉपिक छूट गया था, जो एनसी वर्ड्स यूज इन पार्ट प्रोग्रामिंग था। तो उसके बारे में आज एक वीडियोस लास्ट सिम की बनाकर अपलोड कर रहे हैं, जो कि कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि सिम की पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाए। तो आज पहले यूनिट का पार्ट प्रोग्रामिंग इस वीडियो में बताएंगे, और बाकी आपको अगली वीडियो कैड की मिलेगी, फिर उसके बाद मैनेजमेंट की मिलेगी, फिर एमआईएस की मिलेगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसी वर्ड्स यूज्ड इन पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग करने के पहले हम ये जानेंगे कि एनसी वर्ड का यूज किस किस नाम से जाना जाता है। तो एन का यूज क्या होता है, जी का क्या होता है, एक्स वाई जेड क्या होता है, एफ क्या होता है, एम क्या होता है, एस क्या होता है, क्या होता है, और ई ओ बी क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी पार्ट प्रोग्रामिंग देना है कंप्यूटर में, हमें कोई मशीन या फिर कुछ बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी कोडिंग लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो लैंग्वेज नहीं समझता, वो कोड समझता है। तो सबसे पहले क्या आता है, कोड, एन कोड आता है। एन कोड का मतलब होता है ब्लॉक नंबर। एन कोड का क्या मतलब होता है, ब्लॉक नंबर होता है, जो मतलब किसी भी प्रोग्राम देना हो उसका नंबर सीक्वेंस कौन सा चलता है वो होता है एन। फिर उसके बाद जी आता है। जी कोड होता है। जी कोड क्या होता है, प्रिपरेटरी फंक्शंस कहलाता है। जी एक प्रकार का कोड है जो कंप्यूटर में दिया जाता है कोई भी कार्य करवाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं अपन, प्रिपरेटरी फंक्शन। फिर उसके बाद आता है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ये 3 डायरेक्शन होते हैं। कोई भी कुछ होल करना है या फिर कुछ भी करना है तो वो डायरेक्शन होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड को कहते हैं। फिर उसके बाद आता है एफ। एफ को कहते हैं स्पिंडल फीड। ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें दिया रहता है कभी कभी। फिर उसके बाद आता है एम कोड। एम कोड होता है मिसलेनियस फंक्शन। फिर उसके बाद आता है अपना टी, एस आता है, सॉरी एस आता है। एस होता है जो अपना स्पिंडल स्पीड, मतलब जब आप कोई ड्रिल कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो किस स्पीड से कर रहे हैं, तो वो होता है अपना एस होता है, जो हम कोड देते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए। फिर उसके बाद होता है टी आता है। टी होता है टूल नंबर। फिर लास्ट में होता है ईओबी, जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक्स। मतलब इतने ही ब्लॉक्स बनाए जाते हैं एनसी बढ़िया पार्ट प्रोग्राम करने के लिए। जैसे कि इससे पहले हमने आप सभी को एनसी वर्ड्स यूज इन पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बता दिया कि एन क्या होता है, जी क्या होता है, एक्स वाई जेड एफ एम एस टी और यू बी। तो उसी में अब हम आगे चल के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट प्रोग्रामिंग के न्यूमेरिकल तरफ बढ़ते हैं, जो कि पेपर में आता ही आता है। यूनिट 3 से पेपर में आपके आता ही आता है लगभग, मतलब 90% चांस रहता है आने का। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल होते कैसे, उसको हैंडल कैसे किया जाता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर एक डायग्राम भी दिया रहेगा, फिर उसी से आपको सॉल्व करना है, प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के क्या लिखा है। राइट अ मैनुअल प्रोग्राम। एक मैनुअल प्रोग्राम लिखना है टू मेक होल्स, जो कि होल्स बनाएंगे इन द जॉब ऑफ सोन इन द फिगर। फिगर अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह है। द स्पिंडल विल स्टार्ट फ्रॉम, जो स्पिंडल वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द जॉब। मतलब जैसे कि कोई स्पिंडल है, वो किधर से स्टार्ट हो रहा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर जॉब। जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जो इसका डायग्राम है वो दूसरे पेज साइड है, इस कारण से ये क्वेश्चन के बाद आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस लिख लेंगे, फिर डायग्राम बना लेंगे, तो सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी होगा। क्या बोला है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द जॉब। फिर क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द स्पिंडल, जो स्पिंडल की स्पीड कितनी है, 1000 आरपीएम। ठीक। एंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 10 mm, जो उसकी प्लेट होती है उसकी थिकनेस कितनी है, 10 mm। ये आपको क्वेश्चन में पूरा दिया रहेगा, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, और क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम, जैसे कि आपने अभी न्यूमेरिकल पढ़ा कि मतलब एक मैनुअल प्रोग्राम बनाना है जो कि स्पिंडल स्पीड उसकी 1000 आरपीएम दी गई है और इसकी थिकनेस 10 mm दी है। तो उसके बाद एक डायग्राम दिया रहेगा सेम टू सेम, मतलब डायग्राम दिया रहेगा और क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर उसी से हमें प्रोग्राम और डिस्क्रिप्शन उसके लिखना है। तो फिर डायग्राम जैसे दिया रहेगा, ये देखिए क्या है अपना, एक ब्लॉक है, एक ये होल्स बना है, ये कि एक ये अपने को
बनाना है कि किस तरह बनाया जाता है। ये कोड लिखे गए हैं, जैसे हमने आपको एनसी वर्ड बताया था, एन क्या होता है, जी क्या होता है, एक्स वाई जेड क्या होता है, टी क्या होता है, एस क्या होता है, एफ क्या होता है, इससे हम बता दें। और ये अपना एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये अपना ये क्वेश्चन हो गया कि जैसे ये देखिए फर्स्ट होल में क्या है 24 यहाँ से एक्स डायरेक्शन में है, 24 इक्सी एक्स डायरेक्शन में, और इसकी वाई डायरेक्शन क्या है और जेड डायरेक्शन क्या है, ये सब इस क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो इसके लिए फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट प्रोग्राम करेंगे। पार्ट प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 4 चीज़, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इस चैप्टर से, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसमें 4 चीज़ फिक्स रहती है आपकी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 चीज़ बिल्कुल ही फिक्स रहती है आपकी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो एक साइड प्रोग्राम, एक साइड उसका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले क्या है 001, 00 क्या 1 है, ये क्या कहलाता है 00, ये मतलब कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए सबसे पहले आपको ये 1 2 3 4 5 N04 तक ये सब में फिक्स रहता है, यही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो 001 क्या होता है, प्रोग्राम नंबर, कौन सा प्रोग्राम नंबर कर रहे हैं। फिर N01 ये नंबर है, ब्लॉक नंबर से। फिर G28 क्या है, G28 को कहा जाता है रिटर्न टू द मशीन रेफरेंस पोजीशन। ठीक, ये क्या कहलाता है G28। और U0 V0 और W0, U0 V0 W0 ये रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लिए। ठीक, फिर आते हैं पहला नंबर होने के बाद ब्लॉक का, फिर दूसरे नंबर सीक्वेंस में जाएंगे तो N02 लिखेंगे। फिर N02 लिखने के बाद G90 और G71 क्या होता है, तो G91 कहलाता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड। G92 क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर न्यूमेरिकल है तो ये आपको 4 से 5 चीज़ें याद बिल्कुल फिक्स रहती है। तो ये क्या है, पहला N02 नंबर हो गया, G90 हो गया एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड, एंड G71 हो गया मैट्रिक mm, जो कि उसकी थिकनेस किस में, मतलब किस डिजिट में, किस यूनिट में दी रहती है, वो जैसे कोई mm में दिया है, कोई सेंटीमीटर में दिया है, कोई किसी में भी दिया है। तो जैसे ये mm डाटा इनपुट। ठीक, फिर आते हैं तीसरे में, तो N03 ये अपना सीरियल नंबर हो गया। फिर G17 M06 और T01, तो G17 क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन, किसका सिलेक्शन करेंगे, एक्स और वाई प्लेन का। फिर M06 क्या है, M06 से टूल चेंजेस, एंड ये क्या है T01 है अपना सेलेक्ट टूल नंबर। ठीक, पहले नंबर वाले सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करना। फिर ये लास्ट चीज जो फिक्स रहती है, N04 सीरियल नंबर 4 में आ गए। G43 M03 S1000 क्या है, S1000 जो स्पिंडल की स्पीड दी है। कभी कभी यहाँ पास जो फीडबैक मतलब होता है अपना, तो वो कभी कभी दिया रहता है तो उसको एफ से डिनोट कर देते हैं, यहीं पास लिख देते हैं F28 या मतलब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब नहीं दिया रहेगा तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो N04 नंबर G43 क्या होता है, टूल लेंथ कंपेंसेशंस। ठीक, फिर M03 क्या होता है, स्पिंडल ऑन। फिर ये क्या होता है, S1000 स्पिंडल विथ स्पीड 1000 RPM, कितना होता है 1000 RPM। ठीक है, फिर अब कोडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम पहला होल करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। इसी 3 का होल करने के लिए हम कोडिंग देंगे कंप्यूटर्स को, मतलब कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तब वो प्रोग्राम करेगा। तो सबसे पहले के लिए क्या करेंगे, अब चार नंबर सीरियल तक आ गए थे, तो अब आएंगे 5वें नंबर सीरियल में। 5वें नंबर सीरियल में N05 हुआ, G00 X24 Y110 Z5 M08, तो रैपिड ट्रेवल टू पोजीशन 24 to 110। देखिए क्या पहले होल में है, तो क्या बोला पहले कि N05 G00 X25, ये देखिए X डायरेक्शन में क्या कितना जाना है अपने को 25, तो ये X डायरेक्शन ये पहले में है, तो X डायरेक्शन में 25 गए। फिर Y डायरेक्शन किधर साइड है, Y डायरेक्शन किधर साइड है, Y डायरेक्शन अपनी नीचे साइड है, तो फिर ये Y डायरेक्शन में कितना जाएंगे, ये देखिए इधर गए तो ये नीचे कितना है, Y डायरेक्शन में 1 वाले में कितना 1110 आ गया। फिर Z5 मतलब इसका होल करेंगे, और फिर M08 क्या होगा, इसका कूलेंट होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखिए G0 X24 Y110
Z5 एंड M08। तो रैबिट ट्रेवल टू पोजीशन 24 to 1110, ठीक। एंड टूल इज 5 mm above ऑन द सरफेस कूलेंट ऑन, ठीक। Z5 M08 का ये मतलब होता है, Z5 का मतलब 5 mm above द, और फिर वो होता है उसका ऑन सरफेस कूलेंट ऑन M08 का, ठीक। ये पहला हुआ। फिर इसी में तीन कोड, एक कोड करने के लिए 3 बार प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर उसमें 5 के बाद नंबर सीरियल आता है अपना 6 में क्या आएगा, G01 Z10 मतलब कितना होल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कितना अपना ड्रिलिंग, मतलब इसके बीचों बीच कितना होल कर रहे हैं, तो ये अपना होगा Z10। तो Z10 करने के लिए क्या क्या लिखेंगे, G01 क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन एंड ड्रिल 10 mm इनसाइड द वर्क, ठीक। सिर्फ आपको कोडिंग करने के लिए होल करेंगे, जैसे अपने को कितने करने हैं होल्स, 3 करने हैं। 3 में सिर्फ आपको एक बार याद कर लेना, उसी तरह तीनों हो जाएंगे। अगर एक वर्ड बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसमें आपको ये देखना है कि इसका XY डायरेक्शन कितना है, Z डायरेक्शन कितना है, बस, ठीक है। तो कहाँ तक आ गए थे अपन, N06 G01 Z10, ठीक। फिर 6 के बाद क्या आता है, 7 1 2 3 तो आप सभी से बनते हो, क्योंकि आप बीटेक के छात्र हैं, वो भी ये फाइनल ईयर का लगभग है, तो वन मैथ से तो आपको लगाव शुरू ही से रहा होगा, इसीलिए आप बीटेक कर रहे हैं। तो 6 के बाद क्या आएगा अपना, 7 आएगा। 7 में क्या करेंगे, 7 में G00 Z5, तो क्या होगा, रैपिड ट्रेबल। Z5 क्या होता है, 5 mm एबव द सरफेस। जैसे कि हम किसी चीज को होल्ड करेंगे किसी मशीन से, फिर उससे क्या बाहर निकालना है, तो 5 mm एबव द सरफेस करेंगे, इसीलिए इसका कोड लिख देंगे, ठीक। तो एक इसका फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। एक के करने के लिए 3 बार वो करेंगे, क्या 3 प्रोग्रामिंग देंगे उसको, ठीक है। तो फिर कहाँ तक आ गए थे अपन, 7 तक आ गए थे। अब 7 के बाद 8 करने के लिए मतलब क्या, दूसरा प्रोग्राम दूसरा करने के मतलब दूसरी ड्रिलिंग करेंगे। तो दूसरी ड्रिलिंग N08 G00 X60 और Y60। ये देखिए 5th नंबर और 8th नंबर बिल्कुल आपको सेम दिखेगा, ठीक। X60 और Y70। तो ये देखो दूसरे वाले होल में X60 मतलब X डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन अपना X का ये देखिए ये वाला डायरेक्शन कितना है, 60 है। और फिर Y डायरेक्शन नीचे साइड, तो ये कितना है अपना 70 है। तो बस सेम टू सेम वर्ड वही है जो पहले का वर्ड है, उसी तरह ये जो 5th वाला वर्ड, अगर आप 5th का वर्ड याद कर लेंगे तो 8 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा तो फिर अपना 11 का हो जाएगा, ठीक। इस तरह से तीनों होल कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको एक बार वर्ड याद करना, बस सिर्फ एक वर्ड याद करना है, जिससे तीनों प्रोग्रामिंग सेम हो जाएगी। और थोड़ी देर डायग्राम को समझना है, क्या डायग्राम कैसे, ये बिल्कुल बहुत ही ईजी टॉपिक है, जिसे बहुत सारे टीचर इसको बहुत ऐसा पढ़ा देते हैं कि आपको लगता है कि सबसे कठिन है, ये हमसे बनेगा ही नहीं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम कोई भी टॉपिक को उसको इजी तरीके से पढ़ाएं, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। अगर आप पार्ट प्रोग्रामिंग का ये पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे तो न्यूमेरिकल आपसे बन ही जाएगा। तो कहाँ 8 तक पहुंचे थे, X60 Y70। ये देखिए रैपिड ट्रेवल टू पोजीशन 670, इसी तरह सेम टू सेम ये था रैपिड ट्रेवल टू पोजीशन 24 और 110, ठीक। 8 के बाद 9 G01, जैसे यहाँ 5 के बाद 6 G01, फिर Z10। फिर इस तरह देखिए इसका और इसका लैंग्वेज बिल्कुल सेम आपको दिखेगा, लीनियर इंटरपोलेशन एंड ड्रिल टू 10 mm इनसाइड द वर्क पीस, ठीक है। फिर हाँ ये हो गया। अब लास्ट वाला आएंगे इसमें, तो इसमें क्या N10 G00 Z5, N10 N7 G00 Z5, ठीक। रैपिड ट्रेवल 5 एबव द सरफेस, रैपिड ट्रेवल 5 एबव द सरफेस, ठीक है। फिर इसी तरह 11 10 के बाद 11 G00 120, X डायरेक्शन में 120 और Y डायरेक्शन में 50। ये देखो X डायरेक्शन में 60, Y डायरेक्शन में 70। तो क्या अब तीसरा होल करना है अपने को, कौन सा करना है, तीसरा करना है। X डायरेक्शन में कितना बोला है 120, ठीक। Y डायरेक्शन में कितना बोला है 50। तो ये X डायरेक्शन Y डायरेक्शन हो गया। तो ये नॉर्मल वर्ड लिख देंगे अपन कि रैपिड ट्रेवल टू पोजीशन 120 और 50। फिर उसके बाद क्या N12 आएगा, N12 G001 Z10 लीनियर इंटरपोलेशन एंड ड्रिल 10 mm टू वर्क पीस। फिर उसके बाद N13 G0 Z5 रैपिड ट्रेवल 5 mm द सरफेस।
मतलब कहने का ये है कि आप सिर्फ आपको ऊपर के 4 याद करने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पाँच मतलब सीरियल नंबर 4 तक याद करना है। उसके बाद आपको 5 से लेके पूरे 13 तक बिल्कुल सेम है, एक का याद कर लेंगे तो तीनों का याद, वर्ड बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको डायग्राम में देखा देना है कि एक्स डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है। फिर उसके बाद ये 13 के बाद आते हैं 14, जो लास्ट 14 15 16, ये मतलब फिर से तो 14 नंबर G28, जैसे G28 सबसे शुरू में यहाँ भी दिया था, ये देखिए क्या है G28, U0 V0 और W0, U0 V0 और W0, क्योंकि जब तीनों काम हो गया तो फिर अपने को रिटर्न तो करना है, जो मशीन डाले उसको वापस करना है, तो रिटर्न टू मशीन रेफरेंस पोजीशन। ठीक, फिर उसके बाद N15 G49 और M05, ये थोड़ी आपको नया वर्ड दिखा है पूरे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, G49 को क्या कहेंगे, टूल लेंथ कंपेंसेशन। ठीक, और M05 को क्या कहेंगे, कैंसिल एंड स्पिंडल स्टॉप। ठीक, ये स्टॉप लिखा है, थोड़ी मतलब जगह कम होने के कारण यहाँ पास आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर मैं बोल के बता रहा हूँ जिससे आप सुन के भी अच्छे से समझ जाए। अगर आपको राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, इसी कारण से मैं बोल के भी समझा रहा हूँ, जिससे आपको राइटिंग न समझ में आए तो मेरी आवाज़ से आप वो वर्ड को पहचान सकें। फिर लास्ट, सबसे लास्ट में N16 M09 M30। ठीक, जब सब पूरा काम हो गया तब मशीन को क्या करना है, कूलेंट करना है, कूलेंट को ऑफ करना है, तो कूलेंट ऑफ एंड टेप रिवाइंड। ठीक, ये हो गया अपना पूरा पार्ट प्रोग्रामिंग। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमें, और आप सभी के इस प्यार के कारण हो सकता है कि हमारी अगली वीडियो कैड की बहुत ही जल्दी आ जाए। अगर आपको कोई भी मिस्टेक या फिर कुछ और सुधार करवाना है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो हम उसके लिए और सुधार करेंगे अगली वीडियो के लिए। और आपको जैसे ही ये टॉपिक हमसे छूट गया था तो कमेंट में आया, तो फिर हमने ये टॉपिक तुरंत बनाया। इसी तरह और भी कोई टॉपिक आपको डाउट हो रहा हो या समझने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करेंगे, तो हम पूरा प्रयास करेंगे उस टॉपिक को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम, वंदे मातरम।